31 रन पर 3 विकेट श्रीलंका ने अपने खो दिए। टीम इंडिया जीत से सिर्फ 7 विकेट दूर है और ऐसा लग रहा है कि टीम इंडिया के लिए काम ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है। लेकिन मनीष, जिस तरीके का रेसिस्टेंस श्रीलंका ने पहली पारी में दिखाया था, खासकर मैथ्यूज, चंडीमल ने जो शतक लगाए थे, टॉप ऑर्डर जो था शायद उससे कोई सीख नहीं ले पाया। देखिए, इतना टैलेंट भी होना चाहिए, इतना आप तैयार भी होने चाहिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए। और श्रीलंका के जो टॉप ऑर्डर है जिसकी आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है मेंटली तैयार नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। सो केवल क्रिकेट आना ही एक ज़रूरी चीज़ नहीं है। जब आपको इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना है, आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग करने की भी ज़रूरत है। और जयवर्धना, संगकारा, दिलशान, मुरलीधरन, इस तरह के खिलाड़ियों का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है श्रीलंका के लिए, क्योंकि अगर इसी तरह से चलती रही श्रीलंका की क्रिकेट तो मुझे लग नहीं रहा है। उनको परेशान क्या कर रहा है, स्मॉक परेशान कर रहा है या भारत की गेंदबाजी? देखिए, मुझे लगता है कि उनको खुद पे भरोसा ही नहीं है। नंबर 1, ये स्मॉक तो एक्सक्यूज़ है, क्योंकि वहाँ पे 20-25 हज़ार लोग बैठ के मैदान पर मैच भी देख रहे हैं, किसी को परेशानी नहीं हुई, इंडियन टीम को परेशानी नहीं हुई, अंपायर्स को परेशानी नहीं हुई। और मुझे लगता है कि ये जो स्मॉग और ये पोल्यूशन का जो बहाना बनाने की कोशिश की श्रीलंका की टीम ने, वो कारगर साबित नहीं हुआ, क्योंकि मैच तो चलता चला जा रहा है। लेकिन उनका जो खुद का कॉन्सेंट्रेशन है वो उस पर चला गया बनिस्बत की क्रिकेट के। जी अमनी सर, आपको लग रहा है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए भारत को इस श्रीलंका की टीम को रैप अप करने के लिए? शायद 1 सेशन या 2-1.5 सेशन। और जडेजा जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की, आपको लग रहा है 5th डे ट्रम्प कार्ड होंगे विराट कोहली के लिए? देखिए, मैक्सिमम मुझे लगता है टी तक ये मैच खींचेगा, लेकिन इस श्रीलंका की टीम का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि पिछले मैच में भी हमें लग रहा था कि टी तक जाएगा अगले दिन मैच, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उससे पहले ही ढेर हो गई श्रीलंका की टीम। सो अगर मैथ्यूज जल्दी आउट हो जाते हैं और चंडीमल जल्दी आउट हो जाते हैं, इन दोनों में से एक भी जल्दी आउट हो जाता है, तो मुझे लगता है सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, और हर पारी में आप चमत्कार नहीं कर सकते, हर पारी में आप बड़ा स्कोर नहीं बना सकते, और 5th डे का विकेट वैसे भी इतना अच्छा नहीं होता बल्लेबाजी के लिए। चलिए बात अजिंक्य रहाणे की भी करते हैं। पूरी सीरीज अजिंक्य रहाणे रन बनाने के लिए तरसते रहे, और औसत अगर आप उनका देखेंगे 4 से भी कम का औसत। ऐसे में विराट के लिए तो टेंशन है ही, क्योंकि साउथ अफ्रीका दौरे में अजिंक्य रहाणे का वो क्या करेंगे। अजिंक्य रहाणे का खराब फॉर्म अभी भी है बरकरार। कदमों का इस्तेमाल किया, फील्डर मौजूद है। रहाणे के इस विकेट ने विराट की टेंशन को दोगुना कर दिया है, क्योंकि लंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में अपने आखिरी मौके को भी भुना नहीं पाए रहाणे। भारत का अजिंक्य रहाणे का खराब फॉर्म अभी भी है बरकरार। और साउथ अफ्रीका दौरे से पहले रहाणे के इस फ्लॉप शो ने विराट की परेशानी बढ़ा दी है। तेजी के साथ गेंद अंदर आई। दिल्ली टेस्ट की दूसरी पारी में रहाणे सिर्फ 10 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं रहाणे ने 3 टेस्ट की 5 पारियों में 3.40 के बेहद खराब औसत से सिर्फ 17 रन बनाए हैं। यहाँ पर एक परिवर्तन है बल्लेबाजी क्रम में भारतीय टीम की तरफ से। दिल्ली टेस्ट की दूसरी पारी में कप्तान कोहली ने रहाणे को प्रमोट करके नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए उतारा, इस विश्वास के साथ कि रहाणे साउथ अफ्रीका दौरे से पहले फॉर्म को हासिल कर लेंगे। ये मौका है यहाँ पर अजिंक्य रहाणे के लिए। रहाणे ने चौका लगाकर विराट के भरोसे को पुख्ता भी किया। विश्वास भरा शॉट अजिंक्य रहाणे का, लेकिन उसके बाद रहाणे ने लंबा शॉट खेला और वो कैच आउट हो गए, और इस तरह से पूरी सीरीज में रहाणे अर्धशतक तक नहीं लगा सके। वापस जाते हुए प्रहार किया था, कोशिश की थी कि छक्का लगाएं कदमों का इस्तेमाल करके, लेकिन बल्ले का जो कनेक्शन था वो बढ़िया नहीं हुआ और लॉन्ग ऑन के हाथ में एक आसान सा कैच दे दिया। दिल्ली टेस्ट की पहली पारी में भी रहाणे फ्लॉप रहे थे और उन्हें संदाकन ने अपना शिकार बनाया था। रहाणे के खाते में मात्र एक, 365 पर 4 भारत। रहाणे ने पहली पारी में सिर्फ 1 रन बनाया था। वैसे कोटला वो मैदान है जहां पिछली बार रहाणे जब उतरे थे तब उन्होंने दोनों पारियों में शतक जड़ा था। लेकिन श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में जहां टीम इंडिया के हर बल्लेबाज ने मौके को कैश किया, वहीं रहाणे बुरी तरह से फ्लॉप रहे। बाहर भी दिया ऑफ स्टंप के, छोड़ भी सकते थे। बहुत खुश है चंडीमल पर 4 भारत, अजिंक्य रहाणे 4 रन बनाकर वापस आते हुए। रहाणे ने कोलकाता टेस्ट में 4 और 0 का स्कोर बनाया, वहीं नागपुर में वो सिर्फ 2 रन बना सके थे, जबकि दिल्ली टेस्ट की दोनों पारियों में रहाणे ने सिर्फ 11 रन बनाए। हालांकि रहाणे ने अपनी आखिरी वनडे सीरीज में दमदार प्रदर्शन किया था और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली वनडे सीरीज में उन्होंने लगातार 4 अर्धशतक लगाए थे। इस बार कमाल का शॉट है, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में उन्हें मौका नहीं मिला और रहाणे ने रणजी ट्रॉफी में हाथ आजमाया, लेकिन यहां भी रहाणे कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके।
रहाणे ने ओडिशा के खिलाफ 49 रन और 0 का स्कोर बनाया। वहीं बड़ौदा के खिलाफ वो 0 और 45 रन बना सके। और अब लंका सीरीज में रहाणे के फ्लॉप शो ने तो विराट को परेशानी में डाल दिया है, क्योंकि रहाणे ने पिछले साउथ अफ्रीका दौरे में जमकर रन बरसाए थे। रहाणे ने पिछले दौरे में 69.66 की औसत से 209 रन बनाए थे, जिसमें 2 अर्धशतक शामिल रहे। रहाणे भारतीय बल्लेबाजी की अहम कड़ी हैं और उनका फॉर्म में रहना बेहद जरूरी है। इसलिए टीम मैनेजमेंट को साउथ अफ्रीका दौरे से पहले रहाणे को वो भरोसा दिलाना होगा जिससे टीम इंडिया का ये बल्लेबाज अफ्रीकी जमीन पर रन बरसा सके। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज नेशन। बैटिंग ऑर्डर में प्रमोट किया, चेतेश्वर पुजारा की जगह भेजा, लेकिन रन बने सिर्फ 10 और जिस तरीके का शॉट खेलकर वहीं से अजिंक्य रहाणे आउट हुए। शायद टेस्ट क्रिकेट में आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि रहाणे ऐसा शॉट खेलेंगे और आउट होंगे। हो क्या रहा है रहाणे के साथ? देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि जब एक खिलाड़ी रन्स बना रहा होता है तो बहुत अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन रन्स नहीं बना रहा होता तो फिर ऐसा लगने लगता है कि ये रन्स बनाएगा कैसे, जो कि इस समय सिचुएशन है अजिंक्य रहाणे के साथ। और जिस शॉट की आप बात कर रहे हैं, जो वो खेल कर आउट हुए हैं, उसको क्रिटिसिज्म तो हो सकता है, लेकिन हम खेले हुए क्रिकेट में आपको बता सकता हूं कि जब फ्रस्ट्रेटेड आप हो जाते हैं, आप कोशिश कर रहे हैं, शॉट्स लग नहीं रहे, लग भी रही तो फील्डर के पास जा रही है, तो आप सोचते हैं कि मैं शैकल से निकलने की कोशिश करता हूं, मैं जोरदार कुछ शॉट्स लगाता हूं, 20-25 रन तेजी से बन गए तो फिर मुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जो कि करने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हुई। सो वक्त ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए ये परेशानी दिख रही है। लेकिन उनको कॉन्फिडेंस देने के लिए देखिए नंबर 3 पर बैटिंग करने भेज दिया विराट कोहली ने, क्योंकि जानते हैं कि जो अगला दौरा है उस दौरे के ऊपर उस दौरे के लिए तो शायद अब टेंशन बढ़ गई है ना विराट कोहली की, क्योंकि अजिंक्य रहाणे ने पिछले टूर में अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, इस टूर में बिल्कुल आउट ऑफ द फॉर्म नजर आए, सब कुछ करके उनके साथ देख लिया, लेकिन रन नहीं निकले उनके बल्ले से। देखिए, रहाणे को महेंद्र सिंह धोनी ने क्यों ड्रॉप किया था कि उन्होंने कहा था एशियाई कंडीशन में मिडिल ऑर्डर में इनकी जगह वनडे क्रिकेट में इसलिए नहीं बनती कि ये पेस को फोर्स नहीं कर सकते, और वो परेशानी इन स्लो पिचेस के ऊपर हमने अभी फिर से देखी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि साउथ अफ्रीका में जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे तो ये ज़रूर, सो इनको पहले ही भेजना चाहिए साउथ अफ्रीका, ताकि एक्लेमेटाइज हो जाए वहाँ की कंडीशंस के, क्योंकि तेज़ तरार पिचेस के ऊपर आप देखिएगा उनके रन्स फिर बनने शुरू होंगे।